कल हमने बात किया था, नामकरण की बात हमने शुरू की थी। आज हम रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम पहले रूल के बारे में बात करते हैं कि वर्गों को की कोटि का नियम, मतलब रूल्स ऑफ रैंक ऑफ द टेक्सा। अगर आप देखेंगे तो टेक्सा जो है, आप जब क्लासिफिकेशन लिखते हैं किसी प्लांट का तो आप किंगडम, फिर प्रभाग लिखते हैं यानी डिवीज़न लिखते हैं, फिर सब डिवीज़न लिखते हैं, फिर संवर्ग या क्लास के बारे में लिखते हैं, फिर गण के बारे में लिखते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग टेक्सॉन्स हैं। तो इनके एक निश्चित क्रम में हम रखते हैं। तो इनमें दो तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है मेजर टेक्सॉन्स, ठीक है, जो कि किंगडम से या जगत के लेवल से स्टार्ट होता है, और जो आपका जीनस से ऊपर ऊपर के जितने भी होते हैं वो सारे जो लेवल्स होते हैं वो मेजर टेक्सॉन्स में माने जाते हैं। और उसके बाद में जो माइनर टेक्सॉन्स होते हैं, जीनस से शुरू होता है, मतलब कुल तक या कुल के बाद में जो छोटे छोटे टेक्सॉन्स होते हैं वो भी मेजर टेक्सॉन्स में आते हैं। प्रजाति वंश से शुरू होकर के जो बाकी के रैंक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइनर टेक्सॉन्स। तो एक बार हम देख लें कौन कौन से मेजर टेक्सॉन्स होते हैं, कौन से माइनर टेक्सॉन्स होते हैं। पादप जगत जैसे है वो मेजर टेक्सॉन है। प्रभाग या डिवीज़न जो है वो है मेजर टेक्सॉन है, और ये फाइटा पे ख़त्म होता है, पीछे उसमें फाइटा लगता है। सब डिवीज़न जो है वो ये भी मेजर टेक्सॉन है, फाइटिना में ख़त्म होता है। क्लास जब हम देखेंगे अगर इनका सीक्वेंस हम देखें, जो अलग अलग टेक्सॉन है, सबसे ऊपर जगत आता है, फिर प्रभाव आता है, फिर उप प्रभाग है, उसके नीचे संवर्ग होता है। संवर्ग में भी फिर उसका सब क्लास हो सकती है, और संवर्ग के बाद में गण आते हैं, ऑर्डर। और अगर ऑर्डर जो है वो एल्स में ख़त्म होता है अधिकांशतः। ऑर्डर के बाद में फैमिली होती है, उस कुल जिसको बोलते हैं वो एसी में ख़त्म होता है। कोई भी नाम आप लिखें, जैसे ब्रैसिकेसी। ऑर्डर्स में पैराइटेल्स, इस तरह से, ठीक है। और क्लास जो है निटॉप्सिडा, इस तरह से। तो हर एक के बाद में सफिक्स, एक स्पेसिफिक सफिक्स होता है, अनुलग्नक जिसको बोलते हैं, जो बाद में लगाया जाता है, वो निश्चित होता है। सब फैमिली जो होती है वो ऑइडी में ख़त्म होती है। फॉर एग्जांपल सिजल पिनॉइडी, ठीक है, पेपिडोनेटी, सिजल पिनॉइडी, माइमोजॉइडी, इस तरह से। ये तो कुल उपकुल जो है वो ऑइडी में ख़त्म होता है। फिर ट्राइब्स जो होते हैं वो ई में ख़त्म होते हैं। सब ट्राइब्स जो होते हैं, जैसे ग्रामीणी बहुत बड़ी फैमिली, तो उसमें सब ट्राइब्स भी हैं, फैमिली के छोटे वो हैं, वो इनी में ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये मेजर टेक्सॉन, और उसमें डिफरेंस क्यों किया है? मेजर टेक्सॉन्स जो हैं वो सारे के सारे में आखिर में जो अनुलग्नक होते हैं वो निश्चित होते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन वो निश्चित हैं। कि जैसे प्रभाग जो है डिवीज़न, वो फाइटा में ख़त्म होगा। सब डिवीज़न जो है वो फाइटिना में ख़त्म होगा। जबकि इस तरह के कोई नियम माइनर टेक्सॉन्स में, जैसे जीनस है या सब जीनस है, उसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए नीचे के जो टेक्सॉन्स हैं, जीनस है, सब जीनस है, स्पीशीज़ हुए, सब स्पीशीज़ हुए, उपजाति हुई, किस्म हुए, वैरायटी हुई, फॉर्मा हुआ, क्लोन्स हुआ, ये सारे जो हैं ये माइनर टेक्सॉन्स हैं, जिनके ऊपर की जो मेजर टेक्सॉन में अनुलग्नक का नियम होता है वो इनके ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा प्रारूपीकरण के बारे में। तो जब हम किसी भी जो वर्गक है उसको, जब हम फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है, कुछ भी है, जब हम नामकरण रखते हैं तो उस नामकरण के साथ में हम उसका एक ऑथेंटिक या प्रमाणिक वर्णन या डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। एक हर्बेरियम शीट पे उसका चित्र होता है या उसकी प्लांट का स्पेसिमन होता है, वो स्पेसिमन हम रखते हैं और उसके साथ में ही उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये ऑथेंटिक प्रमाणिक डिस्क्रिप्शन होता है इसका, ठीक है। वो उस प्लांट विशेष के लिए उपयोग में होता है, तो उसे हम बोलते हैं टाइप स्पेसिमन या प्रारूप, ठीक है, प्रारूप प्रतिरूप। ये जिसने भी नाम दिया है, फॉर एग्जांपल लिनायस ने अगर दिया है तो लिनायस ने जब नाम दिया तो उन्होंने एक शीट दिया होगा और उसके आधार पर उन्होंने वो नाम रखा होगा। उस शीट के साथ में उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा, ठीक है, तो वो प्रारूप होगा उसका।
जिनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं प्लांट्स में, जैसे टमाटर का फल है या इसी तरह के सरस फल हैं जिनमें बहुत सारा लिक्विड मटेरियल होता है, तो उनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो उनका फ़ोटोग्राफ लिया जाता है या उनका लाइन डायग्राम बना करके वो सबमिट किया जाता है। ठीक है। स्टॉकहोम कांग्रेस 1950 में उन्होंने अलग अलग मतांतर जो थे उसको समाप्त करने के लिए कि भाई किस तरह से कैसे क्या होना चाहिए, उन्होंने अलग अलग प्रारूप, किसी भी वंश या जाति का प्रारूप को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कैटेगरीज बनाई थी। अभी जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कैटेगरीज क्यों बनाई गई थी। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो पहला है नाम प्रारूप या होलोटाइप, दूसरा है चयन प्रारूप, समरूप या आइसोटाइप, अपर प्रारूप पैराटाइप, सिनटाइप, कोटाइप, नियोटाइप और टोपोटाइप। तो ओरिजिनल जो मैंने अभी बताया आपको कि जो ऑथर जब देता है डिस्क्रिप्शन प्लांट का और उसके साथ में जब वो कोई स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन देता है, उसका वर्णन देता है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रारूप होता है या उसको हम नाम प्रारूप कह सकते हैं। ठीक है, होलोटाइप। तो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया वह पादप स्पेसिमेन का चित्र, फोटोग्राफ जिसका वर्णन उन्होंने उस डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस किया है, उसके बारे में बताया है, वो है। ठीक है। अगर कोई प्लांट के साथ में आपने कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया कि भैया कौन सा वाला टाइप है, सिर्फ टाइप लिखा है, तो उसका मतलब ये माना जाता है कि वो होलोटाइप है, ये ओरिजिनल स्पेसिमन है जो डिस्क्रिप्शन में कोट किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक। दूसरा टाइप होता है चयन प्रारूप। चयन प्रारूप में क्या है, अगर ऑथर ने, वैज्ञानिक ने जब प्रकाशन किया है तो उस समय पे होलोटाइप सबमिट नहीं कर सके, या मान लीजिए उन्होंने एक ऐसा नहीं होता, जो साइंटिस्ट होता है जब डिस्क्रिप्शन करता है प्लांट का तो वो एक ही स्पेसिमन सबमिट नहीं करता है, कुछ स्पेसिमन सबमिट करते हैं, सपोज मान लीजिए 10, 15 ऐसे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने अगर सबमिट किया है लेकिन किसी एक स्पेसिफिक किसी शीट को उन्होंने होलोटाइप नहीं माना है, ठीक है, और तो अब क्या करें, डिस्क्रिप्शन में कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, क्योंकि रेफरेंस होना चाहिए ना, ये शीट नंबर, तो वो रेफरेंस अगर नहीं दिया है तो मौलिक जो भी मौलिक सामग्री उन्होंने दी है, सपोज करो कि 15 स्पेसिमन दिए हैं, तो वो 15 स्पेसिमन से किसी भी एक को चूज़ करके हम उसको नामकरण प्रारूप या होलोटाइप के रूप में मान लेते हैं। तो क्योंकि ऑथर ने नहीं दिया है, जो भी बाद में काम करने वाले हैं उन्होंने इसका चयन किया है, तो इसको हम बोलते हैं चयन प्रारूप या लेक्टोटाइप। ठीक है। आइसोटाइप क्या होता है, ये होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है, बिल्कुल उसको हम आइसोटाइप बोलते हैं। आइसो मीन सम, तो डुप्लीकेट है। अपर प्रारूप में यह वो प्रतिरूप होता है जो कि होलोटाइप के अलावा वैज्ञानिक द्वारा रेफर किया गया, मीन्स जब डिस्क्रिप्शन दिया तो उन्होंने मेजर तो एक होलोटाइप जो उन्होंने एक शीट दी है उसको रेफरेंस कर दिया, लेकिन कहीं कहीं पर मान लीजिए कोई रेंज देना है या कुछ और चीज़ उन्होंने बताई है, तो उसमें किसी और भी स्पेसिमेन को अगर उन्होंने कोट किया है जब, तो वो जो टाइप है वो पैराटाइप कहलाएगी या अपर प्रारूप कहलाएगा। ठीक है। सिनटाइप में क्या होता है, 2 पादप प्रारूप जो हैं उपलब्ध होते हैं और लेखक ने किसी को भी होलोटाइप नहीं बताया, सपोज़ कि जो उसने 2 ही स्पेसिमेन डाले हैं और उनमें से किसी को भी ये नहीं कहा कि ए और बी होना चाहिए, भाई ए जो है फर्स्ट ये वाला ये होलोटाइप है, दूसरा उसका एडिशनल स्पेसिमेन है, लेकिन उन्होंने ऐसा मार्क नहीं किया है, तो उनमें से बाद में जो वैज्ञानिक होते हैं कम्युनिटी में, वो एक को होलोटाइप बना देते हैं और दूसरे को उसका सिनटाइप कहा जाता है। सहप्रारूप क्या है, जब वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन देते हैं उस समय मूल टाइप लिया गया था, उसी प्लांट से कोई अन्य प्रारूप ले लिया जाए और उसको सुरक्षित किया जाता है तो वो सहप्रारूप कहलाता है। मीन्स मान लीजिए किसी लोकेलिटी में प्लांट ग्रो कर रहा है, जब ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिया वहाँ से उस प्लांट से स्पेसिमेन लिया था और उससे फिर हम दूसरा स्पेसिमेन लेकर के उसका हर्बेरियम शीट बनाते हैं, तो वो जो टाइप मटेरियल होगा वो सहप्रारूप कहलाया जाएगा। ठीक है। नियोटाइप, नियो मीन्स न्यू, तो यदि पादप के नामकरण के लिए कोई भी पादप प्रारूप उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए पहले उन्होंने दिया ही नहीं कुछ भी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, तो नामकरण के लिए प्रयुक्त पादप प्रतिरूप जो नया जो बाद में बनाया जाएगा उसको हम बोलते हैं नियोटाइप। ठीक है। फिर होता है टोपोटाइप।
टोपोटाइप मीन्स जहाँ से होलोटाइप लिया गया है, जिस लोकेलिटी से। सपोज मान लीजिए आप कोई प्लांट कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अपने सवाई माधोपुर में से किसी रणथंबोर रोड पर से कलेक्ट करते हैं, और उस एरिया में से, या मान लीजिए आपका जो फॉरेस्ट का एरिया, वहाँ से आपने किसी ने ओरिजिनली पहले उस लोकेलिटी से स्पेसिमेन डिस्क्राइब किया, वो होलोटाइप है, और उसके बाद में हम उसी लोकेलिटी से उसी प्लांट का दूसरा कोई स्पेसिमेन लेते हैं, मीन्स उसी टोपोग्राफी से, भौतिक वो जियोग्राफिकल जो पोजीशन है, उसी पोजीशन उसी स्थिति में से जब वो दूसरा स्पेसिमेन लिया जाता है उसको बोलते हैं टोपोटाइप, क्योंकि उसी टोपोग्राफिकल, उसका क्या है, मूल स्थान जो है वहाँ का, उसके जगह से जो लिया गया है वो टोपोटाइप कहलाएगा।